तो इधर श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। महर्षि वेद व्यास जी ने कई पुराणों की रचना की, वेद को लिखा। भाषा बहुत कलिष्ठ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, जब महर्षि वेद व्यास जी ने वेद को लिखा तो उनके मन में संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने और कई पुराणों की रचना की, 108 उपनिषद लिख दिए, 17 पुराणों की रचना भी कर डाली। महाभारत जैसे ग्रंथ की भी रचना उन्होंने कर डाली, पर मन में संतोष नहीं है। क्योंकि देखिए, जैसे हम कथा कह रहे हैं, जब तक हम अपनी कथा से संतोष नहीं है कि हम कथा जो कह रहे हैं वो सामने वाले को समझ आ रही है नहीं आ रही है, या हम अच्छी कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, अगर हम ही संतुष्ट नहीं है तो सामने वाला कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार वेद व्यास जी को मन में संतोष नहीं हो रहा है। इतने बड़े बड़े पुराण उपनिषद, कई बड़े बड़े पुराणों की रचना कर डाली, पर समझ नहीं आ रहा है कि मन में संतोष क्यों नहीं हो रहा है। अब इधर श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि जब असंतोष होकर के, परेशान होकर के महर्षि वेद व्यास जी बैठे थे, तो उनके बीच नारद जी का आना हुआ। जब नारद जी का आना हुआ, नारद जी आए और कहने लगे, वेद व्यास जी आप इतने असंतोष में क्यों बैठे हैं? आप बड़े ही परेशान नजर आ रहे हैं। तब वेद व्यास जी ने कहा कि मैंने वेद लिख दिया, 17 पुराणों की रचना कर दी, उपनिषद लिख दिए, पर मेरे मन में संतुष्टि नहीं हो रही। नारद जी ने कहा कि आपके मन में संतुष्टि इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अभी तक आपने भागवत, श्रीमद् भागवत ग्रंथ को नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत ग्रंथ में गोविंद के गुणानुवादों की चर्चा की गई है, उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है, वही साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है, और इसलिए आपके मन में संतोष नहीं हो रहा है। वेद व्यास जी कहने लगे कि अब तो काफी उम्र भी हो चुकी है, कैसे मैं इस भागवत ग्रंथ को लिखूं? तब नारद जी ने कहा, देखो, जिस पर संतों की कृपा हो जाए, जिस पर संतों की कृपा हो जाती है, वह हर असंभव काम को संभव कर देते हैं। आप परेशान ना हो। क्यों? क्योंकि इस जन्म में जो मैं भगवान की वीणा लेकर के जो भगवान का नाम हर समय नारायण नारायण भजता रहता हूँ, मैं ऐसे ही नारद थोड़ी बना हूँ। मुझे संतों का आशीर्वाद, गुरु कृपा, संतों की कृपा से आज मैं तुम्हारे सामने भगवान का नाम लेकर नारायण नारायण भजता रहता हूँ, वो कोई ऐसे नहीं हुआ है। नारद जी ने अपना पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अहम पुरातीत भवे भवम मुने दस्यास्तु कश्याश्चन वेदवादिनाम निरूपितो बालक एव योगिनाम। कि मैं जो था पूर्व जन्म में वो क्या था? एक दासी का पुत्र था। संतों की कृपा ऐसी हुई कि आज मैं नारायण भगवान के पुत्र हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हैं नारद जी।
और आपके सामने भगवान के पुत्र होकर के, और हमने भी बताया कि नारद जी जो है वो भगवान का ही अवतार है। तो आज मैं आपके सामने वीणा लेके जो नारायण नारायण करता हूँ, ये ऐसे ही नहीं है, संतों की कृपा से आज मुझे ये सामर्थ्य प्रदान हुआ है कि मैं हर जगह भगवान नाम संकीर्तन गाता और गवाता रहता हूँ। अपना पूर्व जन्म बताया कि मैं दासी पुत्र था, मेरे पिताजी मेरे होते ही मर गए थे, मेरी माता ने अकेले ही मुझे पाला है, और मेरी माता संतों के आश्रम में जाकर के रही। वहां एक बार चतुर्मास के लिए बहुत बड़े संत आए। जब बड़े संत आए तो वो दिन रात वहां कीर्तन सत्संग होता रहता था। जब वहां सत्संग चलता था तो मैं अपनी माँ के साथ वो सत्संग रोज सुना करता था। जब वो सत्संग सुनता तो मुझे ये लगता कि मैं इन संतों के साथ ही चला जाऊं। चतुर्मास के लिए जब वह संत आए और जब वह जाने लगे तो मेरी इच्छा हुई कि मैं उनके साथ चला जाऊं, पर मुझे उन संतों ने समझाया कि शास्त्र कहते हैं पहले जो है आप अपने माता पिता की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, तब जाकर के आप भगवान में अपना चित्त लगाओ। पहले परिपक्व हो जाओ कि आप भगवान के नाम लेने लायक भी हो या नहीं हो। जिस इंसान ने कभी अपने परिवार को नहीं समझा, जिसने माता पिता को नहीं समझा, तो वो भगवान से प्रेम कभी नहीं कर सकता। संतों ने मुझसे कहा कि अभी आपकी माता जीवित है, जब आपकी माता उनकी मृत्यु हो जाए, मृत्यु पर्यंत तो तुम जाकर के भगवान का भजन करना, पर पहले आपको अपनी माता पिता की सेवा करना जरूरी है। अब आपके पिताजी तो है नहीं, जो कुछ भी है वो आपकी माता ही है, तो इसलिए आपको अपनी माता का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है और यहीं रह करके भगवान का थोड़ा थोड़ा समय से भगवान का भजन भी करना है। और जब आपकी माता ना रहे तब आप पूर्ण रूप से भगवान का नाम लेने की इच्छा है तो भगवान के नाम में आप रह सकते हैं। और श्री सूत जी कह रहे हैं कि वह गुरुवर, वह संत महात्मा उनको एक मंत्र देकर के चले गए, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि। इस मंत्र को देकर के वह देकर के चले गए। और इधर जब संतों का जाना हुआ तो कुछ समय बाद उनकी माता जो थी वे गाय को दोहन करने के लिए गई और रास्ते में उन्हें सांप ने डस लिया। सांप ने जब डस लिया तो उनकी तत्काल ही मृत्यु हो गई। तत्काल मृत्यु के बाद इधर नारद जी बड़े ही दुखी भी हुए, पर एक तरह से वो थोड़े प्रसन्न भी हुए। क्यों? कि अब माता चली गई, इसका मुझे बहुत दुख है, पर अब मैं भगवान को पूर्ण रूप से अपना जीवन समर्पित कर सकता हूँ। इधर अब वह अपनी माँ के मरने के बाद भगवान के भजन के नाम में रहने लगे। भगवान का भजन, इतना भजन करने लगे, इतना भजन करने लगे, इतनी कड़ी तपस्या की कि उनकी समाधि लगी। और समाधि लगते ही उनके इतनी तप किया कि उनके पूरे शरीर में बांबी लग गई, यानी कि दीमक लग गई। तब भगवान ने उनको उनके ध्यान में दर्शन दिया और कहा कि इस जन्म से जो तुम्हारे पुण्य हैं, जो आपने पुण्य किए हैं, जो आपने मेरा नाम किया है, इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। पर जो आपके इससे पहले पूर्व जन्म के जो पाप थे उसकी वजह से आप दासी पुत्र बने। पर इसके बाद अब जब आपका जन्म होगा तो आप क्या बनोगे?
मेरे ही पुत्र ब्रह्मा के पुत्र कहलाओगे नारद। तब श्री नारद जी कहने लगे कि जब संतों की कृपा से एक दासी पुत्र नारद बन सकता है तो आपको मैं इस चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान प्रदान करता हूँ और आप इससे श्रीमद् भागवत कथा का निर्माण करें। तब श्री सूत जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, हे सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषियों से कहा कि चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान लेकर के तब महर्षि वेदव्यास जी ने इस चतुर्श्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों में वर्णित किया और श्रीमद् भागवत ग्रंथ को लिख डाला। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब